जंगल में सफ़र करते हुए लियो को बहुत खूबसूरत अंगूठी मिली थी। ये अंगूठी इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा चमकदार थी कि उसकी आँखें चिढ़ियाने लगी थी। वो बहुत खुश था। अजीबो-गरीब सी ये चीज़ थी, जिसने तमाम जंगल में रोशनी की हुई थी। वो उसको अपने हाथों में लेकर सोचने लगा कि दादू मुझे कहानी जो सुनाते हैं कि एक अंगूठी होती है और उससे जो चाहो वो मिल जाता है। क्या मैं इसके ऊपर उस चीज़ को करके देखूँ? हो सकता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ये सोचते हुए लियो ने आँखें बंद कर लीं और ख्वाहिश करने लगा। वो एक गरीब किसान का बेटा था, इसलिए चाहता था कि उसके पास एक खूबसूरत घर हो, उसकी फैमिली हो और वो तमाम लोगों के ऊपर हुकूमत करे। वो ये चीज़ अंदर ही अंदर दिल में हँस भी रहा था सोचकर। लेकिन उसने सोचा, क्या हर्ज़ है अगर मैं ये चीज़ माँग लूँ? उसने एक खूबसूरत और गोल्डन कलर का महल माँगा। अचानक ही देखते-देखते वहाँ एक महल बनना शुरू हो गया। लियो बहुत खुश हुआ। ये महल चारों तरफ से बहुत खूबसूरत था। लियो और उसका दोस्त वहाँ बाहर से नज़ारा करने लगे। इस महल में तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी है। लियो ने महसूस किया कि महल चारों तरफ से खूबसूरत तो है ही, लेकिन अंदर किसी भी किस्म की रोशनी या किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। उसने अंगूठी से माँगा कि उसको एक खूबसूरत ज़िंदगी अता की जाए, जिसमें उसके घर-बार, उसके बच्चे हों, जहाँ महल में चारों तरफ खाना ही खाना हो, उसे कभी भूख का एहसास ना हो और वो तमाम रियाया पे हुकूमत कर सके। तमाम लोगों को यानी तमाम जितने भी मुल्क हैं, उनके जितने भी बादशाह हैं, वो तमाम लियो को बहुत पसंद करते हैं। कुछ ही लम्हे गुज़रे थे कि वहाँ पर 2 खूबसूरत बीवियाँ और छोटे-छोटे बच्चे लियो के पास आ मौजूद हुए। लियो बहुत खुश था। उसके महल में अब तरह-तरह के खाने थे, ज़िंदगी से भरी हुई चीज़ें और खूबसूरत रियाया और खूबसूरत शहज़ादे और शहज़ादियों से महल भर चुका था। लियो अंगूठी से जो चाहता वो माँगता। आहिस्ता-आहिस्ता दिन गुज़रने लगे। लियो आहिस्ता-आहिस्ता भूलने लगा था कि जो कुछ उसे मिला है वो इसी अंगूठी के सबब मिला है। वो आहिस्ता-आहिस्ता सख्त दिल होना शुरू हो गया। ये सब उसे बिना मेहनत के मिलता था, बिना किसी की मिन्नत किए, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए मिलता था, इसलिए उसका दिल सख्त होना शुरू हो गया था। एक दिन उसके वज़ीर ने उसे आकर इत्तला दी कि हमारे जो एक किसान से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। उसके ज़रा से सिगरेट के टुकड़े ने पूरी की पूरी फसल जला दी है गंदम की, जिससे हमारे लिए ग़िज़ा में किल्लत पैदा हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस किसान को फ़ौरन बुलवाया जाए, ताकि हम उसकी सज़ा का फ़ैसला कर सकें। वज़ीर ने फ़ौरन बादशाह के हुक्म की तामील की। जैसे ही बादशाह का कातिल बूढ़े के पास आया, जिसका नाम बेनी था। बूढ़ा बेनी बहुत परेशान हुआ। उसे मालूम था इस चीज़ की उसे बहुत सख्त सज़ा मिलने वाली है, लेकिन ये उससे गलती से हुआ था। वो चाहता था बादशाह उसके ऊपर नरमी करे। जैसे ही वो महल में पहुँचा, वज़ीर ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम झूठ बोलकर अपनी जान बचा लो। तो बेनी ने कहा नहीं, मेरी माँ कहती है जो जैसा हुआ वैसे बता दिया जाए तो सज़ा बेशक ज़्यादा मिले, लेकिन अपने ज़मीर की सज़ा नहीं मिलती और ज़मीर की सज़ा सबसे बुरी होती है, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। वज़ीर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बूढ़ा बेनी हर कीमत पर सच बोलने को ही रज़ामंद हुआ। बादशाह से सच बोल तो दिया, लेकिन बादशाह जो कि पहले ही कठोर हो चुका था, उसके दिल में कोई रहम नहीं आया। उसने हुक्म दिया कि या तो इसकी जान जाएगी या फिर ये अपना घर छोड़ेगा, जिससे हम अपने गंदम की फसल का मदावा कर सकेंगे। बूढ़ा बेनी बहुत परेशान हुआ। बेनी सोच रहा था वो अपने घरवालों को कहाँ लेकर जाएगा, उसकी पूरी फैमिली है उस घर के अंदर। तमाम बूढ़े किसान जो कि बैठे हुए इस चीज़ को अदालत में सुन रहे थे, वो भी बेहद परेशान थे और वज़ीर भी। ये सज़ा बहुत सख्त थी, बल्कि जितनी उसकी गलती थी, ये सज़ा उससे कहीं ज़्यादा सख्त थी कि उसका घर उससे छीन लिया जाए, उसके बच्चे बेघर हो जाते और खाने-पीने से महरूम हो जाते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, इंसाफ़ के सख्त
खिलाफ थी, लेकिन बादशाह ने किसी की बात नहीं सुनी। बूढ़ा बेनी घर वापस आया। घर के बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था कि वो घर वालों को कैसे बताए, लेकिन बहरहाल बादशाह का ये हुक्म था, इसलिए उसने अपने घर वालों को बाहर आने का हुक्म दिया। जैसे ही घर वाले बाहर आए, उसने अपने पोते पोतियों और अपनी बहू और बेटे से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी छोटी सी गफलत ने पूरा खेत जला दिया। अब बादशाह ने हुक्म दिया है कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। सब बहुत दुखी थे। आखिरकार सब ने अपना सामान बांधा और वहां से रुखसत होने लगे। तमाम लोग जंगल के अंदर आकर रहने लगे। बेटा और बहू पत्थरों से आग जलाते। उनके पास न घर था, न बर्तन थे, कोई एक भी चीज उसके पास मौजूद नहीं थी जो जिंदगी गुजारने के लिए काफी होती। जो कुछ मिलता उससे वो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बनाकर खा लिया करते। बूढ़ा बेनी बहुत परेशान था। उसके तमाम सर के बाल झड़ने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। बेनी कुछ नोट कर रहा था कुछ दिन से कि उसके पीछे कोई है। एक दिन उसने मुड़ कर देखा तो पीछे एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई। उसने बिल्ली से पूछा, क्या बात है मानो, मैं तुम्हें बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि मेरे पीछे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो बिल्ली ने कहा, मेरा नाम बनी है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरी बीवी है और बच्चे हैं, लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं है। यहाँ का बादशाह बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। उसे शायद याद नहीं है कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी उसकी रियाया में शामिल है और उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी रियाया को देखे। ये कहते हुए वो रोने लगी। बूढ़े बेनी ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर खाना दे सकता हूँ। अगर तुम अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने की इजाजत दो, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ और उदास हो जाता हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे इजाजत दोगी तो मैं तुम्हें खाना देने के लिए तैयार हूँ। बिल्ली ने कहा, ठीक है, मैं उनका बाप हूँ तो मैं इस चीज की आपको वादा करता हूँ आपसे कि वो आपके साथ आकर खेलेंगे, लेकिन पहले मैं ये खाना ले जाऊँ ताकि उनके अंदर थोड़ी कुव्वत आ सके। बूढ़े ने उससे खाना दिया और बनी ने ले जाकर वो अपने बच्चों को खिलाया। शाम में वापसी पर अब रोज उसके बच्चे और बीवी उससे खेलने के लिए आते। उसे बहुत अच्छा लगने लगा था और बिल्लियों को भी। पूरा दिन तकलीफ और गमगीन गुजार कर जब बिल्लियों से खेलता तो उसे सुकून आने लगा। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगा था। दिन बहुत खूबसूरत गुजर रहे थे। एक दिन बेनी को रोना आ गया। बिल्ली ने पूछा, खैरियत, तुम आज इतने उदास क्यों हो? बेनी ने कहा, बादशाह ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरी जरा सी गफलत ने पूरी फसल में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से मेरा घर छीन लिया है। लेकिन मुझे घर बहुत याद आता है। जानवर तो जंगल में रह सकते हैं, लेकिन इंसानों का रहना मुश्किल है, और बिना घर के मुझे घर बनाने की इजाजत भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता मैं अपनी बीवी और बच्चों के सामने किस मुंह से जाया करूं। बेनी सुना रहा था और बनी को शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे कि बादशाह से वापस उसका घर दिलाया जा सके। दिन गुजरते रहे और बादशाह अपने महल में खूब लुत्फानंदोज होता रहा। अपने घने जंगलों के अंदर और आलीशान शहरों के अंदर वो घूमता रहा। उसके ये बाग बहुत खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत जुगनू, इतनी खूबसूरत छोटी छोटी लाइट्स लगाई गई थी कि बादशाह के यहाँ से वापस आने को दिल ही नहीं करता था। एक दिन बादशाह घर वापस आया तो बेहद परेशान हुआ। उसका महल अंधेरे में डूब चुका था। वो बहुत परेशान था। उसने नोट किया कि उसकी अंगूठी उसके हाथ में मौजूद नहीं है, और ये सब तो उस जादुई अंगूठी की वजह से हुआ था। अगर ये जादुई अंगूठी उसके पास ना हुई तो ये महल, ये जिंदगी, ये जितने भी लोग हैं वो सब छिन जाएगा, ये शान और शौकत उससे छिन जाएगी। बादशाह ये सोच के बहुत परेशान था। उसने हुक्म दिया तमाम मुल्कों के बादशाहों को और वहाँ के लोगों को कि उसकी अंगूठी को तलाश किया जाए। जो भी वो लोग उस चीज से खुश होकर मांगेंगे वो उनको अता किया जाएगा। लेकिन अंगूठी कहीं ना मिली। ऐसे लगता था जैसे उसे आसमान खा गया या जमीन में गिर गई है। आखिरकार बादशाह को महल के बाहर रहना पड़ा, क्योंकि बादशाह को महल सिर्फ इस सूरत में मिला था कि अंगूठी उसके पास रहे।
अंगूठी तो अब उसके पास थी नहीं, इसलिए बादशाह महल के अंदर नहीं जा सकता था। आखिरकार वो जंगल की तरफ निकल पड़ा कि आखिर वही एक वाहिद सहारा रह गया था रहने के लिए। दूसरी तरफ बिल्ली के बच्चे को एक बहुत खूबसूरत अंगूठी मिली थी, इतनी खूबसूरत गोल्डन अंगूठी कि बिल्ली के बच्चे ने उससे कहा, माँ आपके पास हार तो है ही, ये अंगूठी भी पहन लीजिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। बिल्ली ने कहा, नहीं बेटा, ये किसी की इमानत है, लगता है किसी से गिर गई है। इसको इमानत को आप बहुत एहतियात के साथ घर में ले जाकर रखो, ताकि जब उसका उम्मीदवार असल आ सके तो हम उसको दे सकें। बिल्ली के बच्चे ने एहतियात के साथ घर में जाकर अंगूठी रखी, लेकिन वो अंगूठी गाहे गाहे चमकती, पूरा घर रोशन हो जाता। वो घर इतना रोशन होता कि बिल्ली के बच्चे को डर लगने लगा कि इसको कोई चुरा न ले। दूसरी तरफ बिल्ली ने, जो कि जंगल में बैठा हुआ था, देखा एक शख्स जिसके सर पे ताज है गमगीन हालत में चला जा रहा है, अपने आप से बातें करता हुआ। बिल्ली ने पहचान लिया था कि ये उनका बादशाह है, लेकिन बिल्ली ने बिल्कुल भी बात करना गवारा न किया, बल्कि पीछे खड़ा रहा, चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। बिल्ली ने अपने दिल में सोचा, मैं इसकी रियाया हूँ और मुझे जीने के लिए इतनी सख्त मेहनत करनी पड़ती है। इस बादशाह ने कभी पलट कर हमारा हाल नहीं पूछा कि हम बीमार हैं या खुश हैं, या हम खा पी भी रहे हैं या नहीं, इसलिए मैं इससे हरगिज़ बात नहीं कर रहा। लेकिन वो छुप के उसकी बातें सुनता रहा, बादशाह जो अपने आप से बात कर रहा था। बादशाह खुद से कहने लगा, हर चीज छीन गई है मुझसे, पता नहीं ये मेरे कौन से गुनाह की सजा है। काश मेरी अंगूठी मुझे वापस मिल जाए और मुझे वो सब वापस मिल जाए जो कि मेरी रियायत और मेरी शान और शौकत थी। काश मैं उस बूढ़े के साथ ये सलूक ना करता, उसको भी जंगलों में मेरी तरह इसी तरह आवारा रहना पड़ा हुआ होगा। वो पता नहीं कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। बादशाह ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही बनी ने सुना कि वो बीनी के बारे में बात कर रहा है, वो बहुत गुस्से में आया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक एक प्लान उसके जहन में आया। उसने अपनी बीवी बच्चों को कहा कि वो बादशाह के पास जाए और उसको अंगूठी का बताएं, लेकिन इस शर्त पर कि अगला बादशाह मैं यानी बिल्ली का शौहर होगा। बिल्ली ये सुनते ही महल के दरवाजे पे पहुंच गई। बादशाह वहां नहीं था, लेकिन बिल्ली ने आखिरकार उसे जंगलों में ढूंढ लिया था। बिल्ली उसे उसकी अंगूठी के पास ले गई। बादशाह ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं तुमसे बेहद खुश हुआ हूँ। बिल्ली ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपसे एक वादे के ऊपर ये अंगूठी आपको वापस करूंगी, वरना ये मेरे पास इस वक्त तक इमानत रहेगी जब तक कि आप अपना वादा पूरा नहीं करते। बादशाह ने कहा, तुमने मुझे वो चीज अता की है कि जो मैं शायद अपनी जान देकर भी नहीं ला सकता था। तुम बोलो, जो तुम बोलोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बिल्ली ने कहा, ठीक है, तो फिर मुझसे एक वादा कीजिए, आप अपने बच्चों को वसीयत कर जाएंगे कि जब आप फौत होंगे तो अगला बादशाह मेरा शौहर होगा, यानी बिल्ला। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे क्या दिया है? बिल्ली ने कहा, नहीं, ये तो एक अंगूठी है, बस इतना जानती हूँ। बादशाह ने कहा, ये अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठी है, तुम चाहती तो तुम खुद से भी इससे कुछ मांग सकती थी। बिल्ली ने कहा, मेरी तबीयत में इतना लालच नहीं है, मेरे शौहर ने हुक्म दिया है कि मैं आपसे एक वादा पूरा करवा कर लाऊं, बस मुझे वही चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं इस जादुई अंगूठी के जरिए एक वसीयत करूंगा जो कि तुम्हें नजर आ जाएगी कि अगला बादशाह तुम्हारा ही शौहर होगा। बिल्ली ये सुनकर और देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने अगले दिन घर पहुंचकर वही शानो शौकत दोबारा हासिल कर ली। उसका घर बार, उसके महल की रोशनियां और इर्द गिर्द के तमाम बादशाह उसे दोबारा मोहब्बत करने लगे थे। हर चीज वापस मिल गई थी। उसने बिल्ली को बुला भेजा और अपने महल के अंदर उनकी खास और शानदार दावत दी, लेकिन बिल्ली ने खाना नहीं खाया। वो सूंघता रहा खाने को, लेकिन उसने खाना गवारा नहीं किया। उसको बुरा बेनी याद आ रहा था। आखिरकार दिन गुजरते चले गए और बादशाह जो कि बुजुर्ग होता जा रहा था, उसने वसीयत की कि मेरा ताज मेरे मरने के बाद उस बूढ़े
बिल्ले को दिया जाए। वक्त गुजर रहा था तो बिल्ला भी बूढ़ा होता चला जा रहा था। बिल्ले ने उसकी वफात के बाद उसके कॉफिन के ऊपर बैठ गया और कहा, जब तक कि मुझे वो ताज नहीं पहनाया जाएगा मैं ये कॉफिन वापस नहीं करूंगा, कोई इसको दफना नहीं सकता। तमाम रियाया इस चीज से परेशान थी, लेकिन बूढ़े बादशाह ने इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया था कि उसकी वसीयत उसके तमाम वजीरों को पता हो। वजीरों ने तमाम लोगों को बताया कि ये बात सच है कि अगला बादशाह हमारा बिल्ला ही होगा जब तक कि उसकी वफात नहीं होगी, और अंगूठी का असल वारिस भी वही होगा। आखिरकार लोगों ने, जो कि इस शदीद गम में भी मुब्तला थे कि उनका बादशाह मर चुका है, फिर भी उन्होंने उसको दफनाने के बाद बड़ी इज्जत के साथ बिल्ले की ताजपोशी की। बिल्ला बहुत खुश लेकिन उदास भी था। उसने फौरन ही अपनी बीवी को हुक्म दिया कि जाओ अपने बेटे के साथ और जल्दी से उस बूढ़े बीनी को बुला कर लाओ। इस सल्तनत के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं, ये असल में बूढ़े बेनी की ही सल्तनत है। जाओ और उसको बुला कर लाओ ताकि हम उसको दोबारा ताज पहना सकें। उसने बहुत दिन तकलीफ में गुजारे हैं, वो हमारे ऊपर एहसान रखता है, हमें खाना दिया है जबकि हमारे पास खाना नहीं होता था, हमारे साथ खेला है जबकि हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं होता था, उसने हमारा बहुत ख्याल रखा है। बिल्ली बूढ़े बेनी को ले आई और कुर्सी पर बिठा दिया। वो शाही कुर्सी थी, इसलिए बूढ़ा बेनी बहुत परेशान हुआ। बूढ़ा बेनी हैरान था। उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? तो उसने कहा, हम आपके एहसानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्ली ने बहुत ही इज्जत के साथ वो ताज बूढ़े बेनी को पहनाया। बूढ़ा बेनी बहुत खुश था कि आखिरकार बरसों की रियाजत के बाद उसको अपने सब्र का फल मिल ही गया है। वो बहुत खुश और बहुत मुतमईन था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि आखिरकार उसने उसके सब्र का बदला दिया। इतनी तकलीफों के बाद बूढ़े ने बेनी से कहा, बेनी, मुझे यकीनन ये बादशाही, ये घर बहुत अच्छा लगता है, ये महल, ये दूसरों पे हुकूमत करना, एक अच्छी और अफसरदगी से पाक जिंदगी गुजारना, लेकिन मुझे सुकून जंगल में ही आता है, क्योंकि जंगल एक वाहिद ऐसी जगह है जिसने मुझे पनाह दी उस वक्त जब मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी, जब मेरे पास रहने को कोई घर नहीं था। मैं जहाँ जाता लोग मुझे दुकार देते थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब दोबारा वापस दे दिया है। बूढ़ा बेनी अपने सब्र की बदौलत और सच की बदौलत अपने खुशियों को दोबारा पा चुका था। If you like the story, then hit the like and subscribe button.